तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो में बात की थी कि क्यों स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है। तो काफी सारे लोगों का कहना था कि अदानी के स्टॉक्स में जो न्यूज आ रही है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ अदानी की न्यूज की वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट आई है। तो सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट न्यूज अदानी ग्रुप को लेकर आ रही है वो क्या आ रही है और क्या उस न्यूज की वजह से स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्यों अदानी के स्टॉक्स में इतने बड़ी गिरावट देखने को मिली कल, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि यूएस की एक फर्म ने अदानी के ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग की है और उसके साथ साथ उन्होंने अदानी ग्रुप के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें अपनी रिसर्च रिपोर्ट में की है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या हो जाता है कि कंपनी ने उसके जो शेयर्स हैं उसको ऊपर लेवल पे सेल कर दिया है और उनको पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक जब गिरेगा तो इनका फायदा हो जाएगा और नीचे लेवल पे उसको बाय करके प्रॉफिट यहां पर जनरेट करेंगे। एक बारी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या उस रिपोर्ट में चीजें बोली गई हैं, मेन पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो एक बारी चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है 24 जनवरी 2023 को, जिसमें इन्होंने ये बताया कि हाउ वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन इज पुलिंग लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो सीधा सीधा इन्होंने अदानी का जो ग्रुप है उन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं। फ्रॉड उनको बोला जा रहा है, स्टॉक मैनिपुलेशन वगैरह जितनी भी चीजें ये लोग बोल सकते थे वो इन्होंने इस रिसर्च रिपोर्ट में अपनी बोली है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, काफी लंबी रिपोर्ट है ये, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने बोला कि हमने 2 साल से इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे थे, हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट सर्च किए हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि एक तो स्टॉक के प्राइस में मैनिपुलेशन की जा रही है, उसके साथ साथ अकाउंटिंग फ्रॉड भी यहाँ पर ओवर अ कोर्स ऑफ अ डिकेड्स यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि इनके हिसाब से 20-30 सालों से ये फ्रॉड अदानी ग्रुप करते हुए आ रहा है, अलग अलग तरीकों से। स्टॉक के प्राइस के बारे में बात की है, कैसे बढ़े हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमने थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे रिसर्च की है, हमने इनके फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात की है और इनके हिसाब से जो 7 की लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें 85% की डाउनसाइड पॉसिबल है प्योरली फंडामेंटल बेसिस पे। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर बोले हैं। तो शॉर्ट में अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर चलेंगे, इन्होंने गेन्स वगैरह का बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, जिसमें हमने इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इस पे अलग अलग बारी बात की है, कैसे इसका जो शेयर है वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड यहाँ पर नजर आता है। तो इनके हिसाब से अगर हम सीधा सीधा प्राइस टू अर्निंग रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करते हैं तो लगभग सभी कंपनीज में 90% के आसपास डाउनसाइड यहाँ पर पॉसिबल है। 85% ओवर वैल्यूड यहाँ पर ये स्टॉक हो चुका है, ये इनके यहाँ पर रिपोर्ट से कहना है। एक तो ये ओवर वैल्यूएशंस पे बात हुई है, एक दूसरा इनको बोलने का मतलब है कि ओवर लिवरेज्ड है, बहुत ज्यादा पैसा उठाया हुआ है। और अगर आपको याद होगा आज से 5-6 महीने पहले भी एक ऐसी ही रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो अदानी ग्रुप है वो ओवर लिवरेज इस वक्त हो चुका है। दूसरी चीज यहां पर ये चीज बताई गई है। उसके अलावा इनडायरेक्टली इन्होंने ये चीज बोली है कि जो इनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, जो जितना पैसा इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से भी मिल रहा है वो भी इन्हीं की कंपनीज हैं जो इन्होंने वहां पर बनाकर यहाँ पे पैसा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो इनके मॉरिशस के इन्वेस्टर्स हैं, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, इलारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड, यहाँ पर इनका कहना है कि जितना भी पैसा इन्होंने अदानी स्टॉक्स में लगाया हुआ है उसके तो इन्होंने सारा अपना मोस्टली पैसा अदानी की ही कंपनीज में लगाया हुआ है। परसेंट ऑफ एसेट्स इन अदानी कंपनीज देखेंगे तो ये एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 99.4% पैसा अदानी में लगाया हुआ है, 97.9% एक कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है, 98% एक कंपनी में। तो ये इनका बोलना है कि जो फॉरेन कंपनीज भी हैं वो भी कंपनीज इन्हीं की कंपनीज है, शेल कंपनीज है जो ये वहां पर बनाकर वहां से पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा अलग अलग केस स्टडीज देके उन्होंने ये चीज समझाई है। साथ में इन्होंने ये भी चीज बोली है कि जो इनके ऑडिटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नामी कंपनीज नहीं है। जो इनके अदानी के ऑडिटर्स हैं
वो भी काफी यंग ऑडिटर्स हैं, बहुत छोटी फर्म से ये ऑडिट करा रहे हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बोली है और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि हमने शॉर्ट पोजीशंस अदानी की ग्रुप में यहाँ पर बनाई है। तो इनका तो पहले दिन में ही फायदा हो चुका है। जितना स्टॉक अब यहाँ से गिरेगा, इस कंपनी को, ये जो रिसर्च फर्म है, इसको यहाँ से फायदा होने वाला है। और साथ में ओवर लिवरेज है, तो जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनका भी यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मोटा मोटा ये इन्होंने यहाँ पर ये चीजों को यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे इंडिया में भी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उन सारी चीजों पे इस रिसर्च रिपोर्ट पे इन्होंने यहाँ पर बात किया है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो न्यूज आई है, ये जो रिसर्च रिपोर्ट आई है, इन्होंने सीधा सीधा आप मान सकते हैं कि ये बोला जा रहा है कि अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर कर रहा है, जिसकी वजह से उसके शेयर्स में इन्फ्लेटेड प्राइसेस यहाँ पर इंपैक्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड और कितने स्टॉक्स हैं जिन पे इंपैक्ट आ सकता है। पहला एलआईसी का स्टॉक है। एलआईसी ने एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर अदानी ग्रुप में की हुई है, वहां पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। उसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ऐसे काफी सारे पीएसयू बैंक्स हैं जिन्होंने अदानी को बहुत सारा पैसा दिया हुआ है। एक मेजर चंक जो बैंक से इन्होंने पैसा उठाया है वो पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही यहां पर पैसा उठाया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ पैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी वहां पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक से इन्होंने नहीं उठाई है। तो यहां पर इन पीएसयू बैंक्स में भी इसका इंपैक्ट यहां पर आ सकता है। लेकिन अब हम एक बार रियलिस्टिक उस पर आते हैं, क्या अदानी ने अभी कोई डिफॉल्ट किया? अभी कोई डिफॉल्ट अदानी ने यहां पर नहीं किया है। अगर डिफॉल्ट होता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, कल की मार्केट की बात करते हैं, तो कल जोमेटो के शेयर ने 8% की गिरावट दिखाई। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करेंगे, नाइका के शेयर में 3-4% की गिरावट आई, एसबीआई कार्ड्स में 4% की गिरावट आई, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे शेयर में 6% की गिरावट आई, स्मॉल कैप इंडेक्स में 1-1.5% की गिरावट थी। उसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट थी, सेंसेक्स में गिरावट थी। तो अक्रॉस एवरी सेक्टर, एवरी मार्केट कैप कल स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। और दोस्तों आपको एक चीज समझनी है, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो इतनी छोटी मार्केट नहीं है कि एक ग्रुप की वजह से पूरी स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाए। मैं ये चीज बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो इंडिया की मार्केट डिजाइन की गई है वो इस तरह से नहीं डिजाइन की गई कि अदानी के ग्रुप में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो जोमेटो के शेयर में भी गिरावट आ जाएगी, और जो अनरिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स में गिरावट आ जाएगी। आपको ये चीज समझकर चलनी है कि जो उससे रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें ही इंपैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है, जो कि अभी ये हाइपोथेटिकली है, अगर ऐसा कुछ होता है और मार्केट में सही में गिरावट आती है सिर्फ इसकी रीजन से, तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि सिर्फ अदानी की इस न्यूज की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं आ सकती है। कल को अगर रिलायंस के में भी ऐसा कुछ न्यूज आ जाती है तो भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी अक्रॉस ऑल मार्केट सेक्टर्स, मार्केट कैप, स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि कल की जो गिरावट है वो सिर्फ अदानी के स्टॉक्स की वजह से आई है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नॉर्मल कोर्स में भी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2022 और 2023 की जो ये मार्केट चल रही है, ये ट्रेडर्स की मार्केट चल रही है। नॉर्मल कोर्स में भी बिना किसी मेजर रीजन के भी मार्केट में 1-1.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। मार्केट क्यों गिर रही है, किस लिए, वो रीजंस आपको एग्जैक्ट पता होने जरूरी है ताकि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन अपना बना सकें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।